मेरा ख्याल है कि आने वाले आते रहेंगे। मैं क्लास का आगाज कर लेता हूँ, जब आप लोग आ गए तो बस इनफ है। अब बाकी लोग भी आते रहेंगे, वो सुनते रहेंगे लेक्चर। तो जनाब अली 4,05,000 रुपए का सामान था, आपने उसका 140% लिया सीधा सीधा। और बस अब मेरा ख्याल है सारी अमाउंट क्लियर हो गई। एंट्री कह के मैं बात को मुकम्मल करता हूँ। मेरे मुताबिक पहली एंट्री जो आपने बनाई, एफओएच एक्चुअल के बाद एफओएच डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट 1,55,000 के बाद आपने पहली एंट्री बनाई, फिनिश गुड डेबिट डब्ल्यूआईपी क्रेडिट। और इसकी अमाउंट जरा बोलेंगे दोबारा, शाबाश। 6 लाख कुछ थी, 6 लाख पता नहीं कितनी बोली थी आपने। फिनिश गुड डेबिट डब्ल्यूआईपी क्रेडिट अमाउंट याद दिलाएंगे मुझे, कितनी बोली थी आपने? ए बी डी ई और एफ, 6,05,000 बोली थी, शुक्रिया। उसके बाद फिर आप दूसरी एंट्री बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट, और इसकी अमाउंट होगी 4,05,000। जिन्होंने काम नहीं किया हुआ, अगर वो लिखना चाहें तो ये उनके हक में बेहतर होगा। क्या बोला मैंने? एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट 4,05,000। अगर उन्हें समझना है कि 4,05,000 कैसा आया, तो मैंने सिंपल तरीका बताया, ए डी और ई की कीमतों को प्लस कर लें। ए की कीमत मैंने बहुत डिटेल में अमरीना के साथ डिस्कस की, सबने सुनी होगी, तो आप कोई शक वाली बात नहीं है। जैसे ए की कीमत निकली है, वैसे डी और ई की कीमत निकलेगी। तीनों की कीमतें निकाल कर हम प्लस कर देंगे और हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 4,05,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट 4,05,000 रुपए से। और उसके बाद आपने अगली एंट्री बनाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और इसकी अमाउंट आपने लिखी 567,500। यही बोला था ना आपने, 567,500 रिक्वायर्ड में। उसने बोला जर्नल एंट्रीज टू समराइज द अबव ट्रांजैक्शन। इसका मतलब है आपने ऊपर सिर्फ जो ऊपर बातें हैं इनकी एंट्री बना दी। अगर आपका दिल चाहे तो आप 2 एंट्री एक्स्ट्रा बना दें, एक एफओएच को क्लोज करने की और एक एफओएच ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड को क्लोज करने की। और अगर नहीं बना रहे तो आपको कोई चैलेंज नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 या 1। 13 रेगुलर क्वेश्चन 6 या 1। मैं इसमें सारे बदले ले लूंगा पिछले सवाल के, और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सवाल मैंने पढ़ लिया। सिर्फ अमाउंट लिख के भेजते रहिएगा। हाँ, मेरे मुताबिक आप सब लोगों ने इस सवाल में भी जर्नल बनाया है। इस सवाल के रिक्वायर्ड की खासियत क्या है कि इसमें टी अकाउंट बनाने को कहा है, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोसेस का, फिनिश गुड्स का और फैक्ट्री ओवरहेड का, और क्लोज और बैलेंस करने को कहा है अकाउंट्स को एज द केस में भी। ठीक है, तो हम ये वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इस पे हम बिल्कुल चिंची या फिर साइकिल बना देंगे, लेकिन पॉइंट 1 में हम F16 बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। मेरे मुताबिक आपने पहली एंट्री बनाई है मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, और अमाउंट लिखी है 30,000, कैश क्रेडिट 20,000 और अकाउंट पेबल 10,000। ए और बी को मिला के कंपाउंड एंट्री बोली। आपको तकलीफ हुई तो कोई बात नहीं, आप अलग अलग एंट्री बनाएं। पॉइंट सी के मुताबिक आपने पहली एंट्री बनाई डब्ल्यूआईपी डेबिट और मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, और इसकी अमाउंट आपने लिखी है मेरे मुताबिक 18,000। आप साथ नहीं देंगे तो मैं कैसे साथ दूंगा। इसके बाद आपने दूसरी एंट्री बनाई डब्ल्यूआईपी डेबिट और पेरोल पेबल क्रेडिट, और इसकी अमाउंट आपने लिखने के लिए डायरेक्ट लेबर आवर्स को प्लस किया और आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 7 रुपए से, 7 रुपीज से। सारे डायरेक्ट लेबर आवर्स को प्लस करके आर बने 9520। नहीं, ये अमाउंट है, यकीनन आर्स बने होंगे कुछ और। आर्स जो भी बने उन आर्स को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया। डब्ल्यूआईपी डेबिट पेरोल पेबल क्रेडिट 9520, 1360 घंटे बने हैं। 1360 घंटे बने हैं, घंटों को प्लस करके 1360 को 7 से प्लस किया, मल्टीप्लाई किया, 9520 से सेकंड एंट्री बन गई। थर्ड एंट्री भी फौरन बनाएंगे क्योंकि एफओएच अप्लाइड का जिक्र हो रहा है। एंट्री बनाई डब्ल्यूआईपी डेबिट एफओएच अप्लाइड क्रेडिट, और 1360 को इस बार मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। 1360 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आप मुझे अमाउंट बताना पसंद करेंगे? 6,800 से एंट्री बनाई डब्ल्यूआईपी डेबिट एफओएच अप्लाइड क्रेडिट, डब्ल्यूआईपी डेबिट एफओएच अप्लाइड क्रेडिट। WIP debit FOH applied credit 6,800 rupees। ओके प्यारे बच्चों, पॉइंट ई पढ़ रहा हूं, FOH डेबिट
अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फैक्ट्री मशीनरी क्रेडिट 4000 और जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंस भी डेबिट होगा क्योंकि ऑफिस प्रेमिसेस का डेप्रिसिएशन भी हुआ है। दोबारा कहेंगे एंट्री दोबारा कहूंगा, कंपाउंड करके बोलता हूँ, कंपाउंड बोल रहा हूँ। अगर आप दो अलग अलग बनाना चाहो दो अलग अलग बनाना। पहले डेबिट में आया जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस डेबिट 2000, एफओएच डेबिट 4000 और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस क्रेडिट 2000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी क्रेडिट 4000। नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ लें मुझसे। नहीं बेटा 6800 रुपए जो है ये तो कोई और चीज बताइए आप लोगों ने मुझे। 6800 मेरी बात से रिलेटेड तो नहीं है ना? हाँ ये तो वो है एफओएच की अमाउंट, वो जो ऊपर आपने मल्टीप्लाई करके बताई थी 5 से। ठीक है तो बताएं, दोबारा समझाऊं ये एंट्री? आप दो अलग अलग एंट्री बनाना चाहते हैं तो मैं दो अलग अलग भी बोल सकता हूँ। पहली एंट्री बनाई जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस प्रीमिसेस क्रेडिट 2000। दूसरी एंट्री बनाई एफओएच डेबिट 4000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फैक्ट्री मशीनरी क्रेडिट 4000। पॉइंट ई कंप्लीट। पॉइंट एफ पर आ रहे हैं हम अब। पॉइंट एफ पे आ रहे हैं अब हम सब। पॉइंट एफ है अब आपके सामने सबके। आवाज नहीं आ रही? आवाज आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी क्या? आ गई? अच्छा अच्छा। वो बेटा इंटरनेट का मसला तो रहेगा मेरा बच्चा। आज मैंने क्लास के शुरू में ही आप लोगों को बता दिया था कि आज की क्लास में इंटरनेट अगर चल गया तो ये हमारा नसीब है। हाँ इंटरनेट का इशू है थोड़ा सा। चलें आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा तेजी से वापस आता हूँ। पॉइंट नंबर एफ में फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड ऑन अकाउंट की एंट्री आपने बनाई। डब्ल्यू एफओएच डेबिट और अकाउंट पे बिल क्रेडिट और यहाँ लिखा 500 पर जॉब। तो आप लोगों ने कितने रुपए से एंट्री बनाई है बताएंगे मुझे? 2500 रुपए से। वेरी गुड। 2500 रुपए से एंट्री बनाई आपने। किसी को 2500 रुपए समझ नहीं आया तो पूछ ले, मैं आगे बढ़ रहा हूँ वरना। पॉइंट नंबर जी, जॉब नंबर सर बताएं 2500 कैसे? 500 रुपए पर जॉब लिखा हुआ है, ऊपर जाके जॉब गिने। पहली जॉब है 2A, दूसरी है 3B, तीसरी है 5D, चौथी है 7F और पांचवी जॉब का नाम है 8G। 5 जॉब हो गई। एक जॉब पे 500 रुपए एफओएच हुआ। 500 को 5 से मल्टीप्लाई करें 2500 जवाब आ गया। एफओएच डेबिट अकाउंट पे बिल क्रेडिट 2500 रुपए से एंट्री बनाई। पॉइंट नंबर जी पढ़ रहा हूँ बेटा आप। जॉब नंबर 3B 7F 8G कंप्लीट हो गई और इनको तैयार करके स्टॉक रूम में रख दिया, अभी बेचा नहीं है। तो यकीनन आप सबने टेबल बनाया होगा। 3B की कीमत निकाली होगी, 7F की कीमत निकाली होगी, 8G की कीमत निकाली होगी। तीनों की कीमत मुझे मत बताओ, बस तीनों की टोटल अमाउंट बता दो कितने की बनी तीनों जॉब। तीनों जॉब कितने रुपए की बनी? 16,520 रुपए की। 16,520 रुपए की बनी तीनों जॉब। आपने एंट्री बनाई फिनिश गुड डेबिट डब्ल्यूआईपी क्रेडिट 16,520। दो बच्चों का जवाब आया मेरे पास, बाकी किसी का नहीं आया। 16,520 कैसे आया है? जॉब नंबर 3B 7F और 8G की कीमतों को प्लस किया। डायरेक्ट मटेरियल ऊपर दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आपने निकाली होगी मल्टीप्लाई बाय 7 करके और एफओएच मल्टीप्लाई बाय 5 करके निकाला होगा और तीनों को प्लस करके हर जॉब की इंडिविजुअल कीमत आई होगी। तीनों की जॉब्स की कीमतों को प्लस किया होगा। 16,520 रुपए तीन जॉब्स की कीमत है जो तैयार हो गई है फिनिश गुड डेबिट डब्ल्यूआईपी क्रेडिट। 16,520 अपने पास नोट कर लें कहीं, ताकि अगर जो बच्चे मुझे ये जवाब बता रहे हैं अगर इन्होंने मिस्टेक की हो तो बाद में आप मुझे बोलें कि ये जवाब नहीं आ रहा था, तो फिर मैं वेरीफाई करवा दूं। पॉइंट नंबर एच पे आ गए। 7F और 8G बनाई तो तीन थी लेकिन 3B को अभी संभाल के रखा। 7F और 8G को बेच दिया उधार पर 13,000 और 16,000 में रिस्पेक्टिवली। तो दोनों को मिला के सेल पता चल गई 29,000। क्या ख्याल है? दोनों को मिला के सेल पता चल गई 29,000, लेकिन दोनों की कॉस्ट तो आप ही बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। दोनों की कॉस्ट दोनों की मिला के बता रहे हो पक्का? दोनों की कॉस्ट मिला के बन रही है 6,960 रुपए। कौन दोनों? 7F और 8G। सही है। 7F और 8G की कीमत मिला के बन रही है 6,960 रुपए। आपने अपने पास एंट्री बनाई क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट 6,960 और कहा इसको बेचा है 16 और 13
बना 29,000, एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, और 29,000 रुपये से एंट्री बना दी। रिक्वायर्ड 1 कंप्लीट हो गया, रिक्वायर्ड 2 पर जा रहा हूँ। आप में से किसी बच्चे ने रिक्वायर्ड 2 अगर किया हुआ है अपनी नोटबुक में तो वो हैंड रेस करे। आप में से किसी बच्चे ने रिक्वायर्ड 2 अपनी नोटबुक में अगर लिख के किया हुआ है, लिख के, बेशक रफ अंदाज में हो लेकिन लिख के किया हुआ हो, तो वो हैंड रेस कर ले। और हम एक काम करोगे, और हम अनम्यूट करो पहले। यस सर। टी अकाउंट साफ सुथरे बनाए या बस ऐसे ही बनाए? सर पेंसिल से बनाए। पेंसिल से बनाए, अच्छा पेन से किसने बनाया? चलो ठीक है, अगर कोई नहीं शो कर सका तो फिर मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा। हाँ भाई, पेन से प्रॉपर साफ सुथरे किसने बनाए? रिमशा और एमन, आप दोनों में से किसी ने बनाए? अच्छा एमन, एक काम करें, थोड़ा सा जरा संभल के कीजिएगा, इत्मीनान से। काम पता है क्या करना है, जरा सुन लें। काम थोड़ा डिफरेंट है, मैं बताता हूँ कैसे होगा काम। क्योंकि मैं टी अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें 5 से 10 मिनट 15 मिनट भी लग सकते हैं। आपने करना क्या है, गौर से सुने। मैं अभी अपनी स्क्रीन कर रहा हूँ ऑफ, ये मैंने कर दिया स्टॉप शेयर। अब आप क्या करेंगी, इत्मीनान से सुने, बिल्कुल गौर से, बिल्कुल बिल्कुल हौसले से, इत्मीनान से। मोबाइल यूज कर रही हैं, पहले आप ये बताएं। आप अनम्यूट कर लें तो बेहतर रहेगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अनम्यूट कर लें। जी सर, मोबाइल यूज कर रही हूँ। मोबाइल यूज कर रही हैं आप मोबाइल में। अब अपने मोबाइल में, पहले मैं आपको अलाउ कर दूं, रुक जाएं। आप अपने मोबाइल में बॉटम पे जाएं, जहां से आप मैसेजेस के लिए जाती हैं, मैसेजेस के बराबर में अब आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा शेयर का। उस शेयर के ऊपर आप टैप करें। सर ये जो ग्रीन कलर का है ना? हाँ, जब आप उस पर टैप करेंगे तो मुझे बताएं क्या ऑप्शन दे रहा है वो, आपको क्या दिखा रहा है, वो क्या पूछ रहा है? सर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, बॉक्स, फोटो, डॉक्यूमेंट, वेब यूआरएल, एक बुकमार्क, स्क्रीन। फोटो आ रहा है, फोटो, कैमरा, कैमरा आ रहा है कहीं, ये सर बताएं, कैमरा, कैमरा आ रहा है? फोटो आ रहा है, कैमरा नहीं आ रहा। अच्छा, आप एक काम करें, आपके मोबाइल में जो मोबाइल का फ्रंट होता है, मोबाइल का, यानी जैसे मोबाइल देखते हैं हम लोग, मोबाइल जैसे ही खोलते हैं, उसमें आपकी अपनी या फैमिली की पिक्चर तो नहीं है? नो सर। अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करें, जरा फोटो करके फोटो पे टैप करें तो देखें वो आपसे क्या पूछता है, कैमरा ऑन करता है या कुछ और कर रहा है, बताएं। और अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे पे अंगूठा रख लें प्लीज। ये जो मैं काम करवा रहा हूँ सर वो इसमें पूछ रहा है कि जूम। हाँ पूछें, पूछें। सर वो पूछ रहा है कि जूम को जो है वो फोटो और मीडिया पे एक्सेस करना है या नहीं करना। नहीं, इसका ये मतलब मैंने है फोटो पे क्लिक किया है। फोटो पे नहीं करें, ये मुझे उस पे जाना है, कैमरा ऑन करना है आपका। लेकिन कैमरा हमने शेयर स्क्रीन से ऑन करना है, शेयर स्क्रीन में जाके कैमरा ऑन करवाना चाह रहा हूँ मैं आपसे। शेयर, जब आप शेयर स्क्रीन का ऑप्शन यूज करती हैं तो आपको कैमरा या इस तरह का कोई फीचर नहीं दे रहा? सारे फीचर्स पढ़ के सुना सकती हैं मुझे? सर कैमरे का नहीं आ रहा इसमें। इसमें सबसे पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, फिर गूगल ड्राइव का है, फिर बॉक्स है, फिर फोटो है, फिर डॉक्यूमेंट है, फिर वेब यूआरएल है, फिर बुकमार्क है, फिर स्क्रीन है और फिर शेयर व्हाइट बोर्ड है। स्क्रीन है और फिर शेयर। अच्छा, स्क्रीन अगर आप करें तो स्क्रीन से भी फर्क पड़ेगा। हाँ स्क्रीन करें, अच्छा जरा चलें स्क्रीन करें। जब आप स्क्रीन करेंगे तो आपकी स्क्रीन हम सबको नजर आएगी मोबाइल की। सर ये एरर दे रहा है, कुछ कर नहीं हो रहा। दोबारा से करके देखें, दोबारा से करें, शेयर स्क्रीन में जाएं और स्क्रीन के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। सर ये परमिशन मांग रहा है, जूम विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट डिस्प्लेड हाँ ऑन योर स्क्रीन। करें, करें, फ्रंट कैमरे पे हाथ रखिएगा अपना। अलाउ कर दिया? जी सर। अब क्या खुला कैमरे मोबाइल में?
हाँ आ रही है, 1 मिनट, स्क्रीन आ गई। ओके, आपके मोबाइल की स्क्रीन मुझे नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ गई स्क्रीन। अब सुने, अब आप अपने मोबाइल में कैमरा ऑन करेंगी, सही है? स्टार्ट वीडियो नहीं करेंगे यहाँ से, सही है? स्टार्ट वीडियो करेंगी तो फ्रंट कैमरा खुल जाएगा। मेरी आवाज आ रही है ना? अब आप इस एप्लीकेशन से बाहर निकलें, जी सर। बाहर निकलें एप्लीकेशन से, जी रूम से बाहर निकलें, निकल गई? अब आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करेंगी और जी बैक कैमरे से अपना रजिस्टर शो करेंगी। समझ गई मैं क्या कह रहा हूँ? जी फ्रंट कैमरे पे हाथ रखा हुआ है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त, खुश रहें, बहुत अच्छे। चलें, पहला टी अकाउंट अब आप शो करें और जो है कोई चीज रख लें अपने रजिस्टर पर। अकेले बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुझे अंदाजा है। अच्छा हाँ, ओके, बस अब जरा हाथ थोड़ा सा रोकना पड़ेगा ताकि मैं पढ़ के सुना दूं सब बच्चों को। सबसे पहले रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आना चाहिए। आपने मोबाइल को रोटेट किया है मुझे लग रहा है ना? मोबाइल घुमा दिया आपने? जी सर, वो पूरी यहाँ स्क्रीन में आ रही। हाँ, लेकिन इस तरह फिर हमारे लिए सर वो स्क्रीन में आ रही थी पूरी। अपने मोबाइल को आप अपने मोबाइल से रोटेशन ऑन करें ना, मोबाइल में रोटेशन ऑन करें, रोटेशन मोबाइल के अंदर, मोबाइल की स्क्रीन में रोटेशन ऑन करें। जब आप मोबाइल में रोटेशन ऑन कर देंगी सेटिंग्स में तो फिर पिक्चर रोटेट होगी। चले कोई बात नहीं, ऐसी शो कर दें, मैं पढ़ लूंगा, मुझे भी नजर आ जाएगा, बच्चों को भी नजर आ रहा है, ऐसी बात नहीं। बस थोड़ा सा कोशिश करें, अगर आप हाथ रोक लें अपना तो दोनों हाथों से सपोर्ट कर लें और जरा फिर बस जज़ाकल्लाह। अब मैं पढ़ रहा हूँ। अगर रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस होता तो डेबिट साइड पर आता। आज रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमने सबसे पहले रॉ मटेरियल जो लिखा है वो कहाँ से लिखा है? वो मेरे मुताबिक लिखा है हमने सबसे पहली एंट्री ए और बी से। ए में हमने रॉ मटेरियल खरीदा था कैश पर 20,000 का, मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट हुई, और फिर हमने उधार पर खरीदा था अकाउंट पेबल की वजह से 10,000 रुपए का, वो भी डेबिट हुआ। इसके बाद हमने एंट्री देखी अपने रजिस्टर में। आप लोग अपने रजिस्टर में एंट्री देखें, टी अकाउंट आपके सामने है, सही है? आप सबको टी अकाउंट स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और आप अपने रजिस्टर में प्लीज चेक करें कि आपने एंट्री बनाई है। मैंने सारी एंट्रीज आपको सुनाई है बाकायदा। तो आपने जो एंट्री नंबर 3 बनाई थी उसमें WIP डेबिट किया था, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट किया था। कितने रुपए से? 18,000 रुपए से। याद आया? देखो 18,000 रुपए से मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट में लिखा हुआ है और वजह लिखी हुई है वर्क इन प्रोसेस। इसके बाद पूरे सवाल में आपको मटेरियल इन्वेंट्री कहीं भी नजर नहीं आ रहा, ठीक? तो बस अब आपने टी अकाउंट को कर दिया बैलेंस। आपने टी अकाउंट को बैलेंस किया है। सर बैलेंस क्यों किया है? क्योंकि मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट है, इन्वेंट्री का बैलेंस ईयर एंड पर होता है, सही है? ये एंडिंग बैलेंस बच सकता है, तो इसलिए अगर आप जरा अंग्रेजी समझना चाहते हैं तो ये अंग्रेजी भी साथ साथ समझ लें। बल्कि मैं एक काम करता हूँ ना, पहले हाँ चले बता देता हूँ, बेचारी एमन परेशान हो रही होगी, बोलेगी मैं कहाँ फंस गई, मोबाइल पकड़ के बैठी रहूंगी। बस बेटा 1 मिनट में जरा अंग्रेजी पढ़ लूँ। कह रहा है सेटअप टी अकाउंट्स फॉर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स एंड फैक्ट्री ओवरहेड। और आगे ये जो अंग्रेजी लिखी है ना, क्लोज एंड बैलेंस द अकाउंट, क्लोज करो और बैलेंस करो अकाउंट को, एज द केस में बी। इसका मतलब होता है जो अकाउंट क्लोज होता है उसे क्लोज करो और जो बैलेंस होता है उसे बैलेंस करो। तो इन्वेंट्री अकाउंट का क्लोज होते हैं आपके ख्याल में WIP मटेरियल, WIP मटेरियल और WIP मटेरियल और फिनिश गुड्स, ये तीनों इन्वेंट्री अकाउंट है। इन्वेंट्री अकाउंट क्लोज नहीं होते, आमतौर पे इनका बैलेंस एक ईयर से दूसरे ईयर में जाता है। मेरे बच्चों अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो बस मैं जल्दी से अब अगला टी अकाउंट पढ़ रहा हूँ। रॉ मटेरियल का कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन बैलेंस किसी को पूछना है तो पूछ ले, और वरना अपनी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले ले एमन के काम का, एमन की नोटबुक का स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके पास ये सेव हो जाएगा, फिर आप इसको बाद में देख के बना लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बच्चे हैं जिन्होंने खुद अपनी अकल से बनाया है। ओके, दूसरा टी अकाउंट आपने बनाया है अपने पास वर्क इन प्रोसेस का, और वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में सबसे पहले आपने जो है क्वेश्चन में कोई WIP ओपनिंग नहीं दिया हुआ, अगर दिया हुआ होता तो हम डेबिट में लिखते। तो WIP 3 बार डेबिट हुआ नजर आ रहा होगा सब बच्चों को। पहली बार वजह लिखी है मटेरियल इन्वेंट्री, अमाउंट 18,000, दूसरी बार वजह लिखी हुई है पेरोल पेबल, अमाउंट लिखी हुई है 6,000, 6,000 कितनी मेरा बेटा? 800। और उसके बाद फिर तीसरी वजह लिखी हुई है FOH अप्लाइड, ये लिखा हुआ है ना मेरा बेटा? FOH अप्लाइड लिखा है या कुछ और लिखा? अच्छा, आपने दूसरे नंबर अप्लाइड FOH आपने दूसरे नंबर पे लिख दिया, पेरोल पेबल आपने तीसरे नंबर पे लिखा है।
जबकि एंट्री की सीक्वेंस के मुताबिक, मेरे मुताबिक पहले इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहरहाल अमाउंट सही है, अमाउंट सही होनी चाहिए। पेरोल की अमाउंट 9,500 है, क्या है हेमन पेरोल की सर अमाउंट? 9,520। 9,500। एक जीरो कम लग रहा है मुझे, या फिर मेरी आंखें खराब हो गई हैं, या तुमने एक जीरो वाकई कम लगाया हुआ है, चेक करो। सर 9,520। अच्छा 9,520, ओके। और 20 नहीं, फीस 20। 9,520 पेरोल पेबल और 6,800 अप्लाइड एफर्ट्स। और फिर इसके बाद WIP क्रेडिट हुआ था कौन सी एंट्री में? एंट्री नंबर H में, जब हमने 7F और 8G को बेचा था, नहीं सॉरी गलत बोला मैंने, G में WIP क्रेडिट हुआ था 3B, 7F और 8G हमने बनाई थी। कितने रुपए की तैयार हुई थी? आप लोगों ने मुझे अमाउंट बताई थी 16,520। तो आपने सारे डेबिट में से इस क्रेडिट को माइनस किया तो आपको WIP का एंडिंग बैलेंस पता चल गया। मेरे प्यारे बच्चों, तवज्जो तलब बात यह है, आज इस सवाल में टी अकाउंट बना के आप एंडिंग बैलेंस निकाल रहे हैं। खुदा का वास्ता मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सबके लिए। जो लोग क्लास में मौजूद हैं वो कान खोल के ये बात सुने। आज हम टी अकाउंट बनाकर एंडिंग बैलेंस निकाल रहे हैं। कल को किसी सवाल में ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ हो, एंडिंग बैलेंस भी दिया हुआ हो, तो फिर टी अकाउंट बनाने का क्या फायदा होगा? ये जो बाकी अमाउंट है इसमें से कोई भी एक अमाउंट अगर मिसिंग हुई तो हम वो मालूम कर लेंगे। नहीं सुना ना ये जुमला? एक बार दोबारा कह रहा हूँ, सब सुन लेना। आज सवाल में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और सारी एंट्रीज दी हुई है, हम सारी एंट्रीज लिखकर, और ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, हम सारी एंट्रीज लिखकर बस एंडिंग बैलेंस निकाल रहे हैं चुपचाप, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जब सवाल में कभी आपको ओपनिंग बैलेंस भी दे और एंडिंग बैलेंस भी खुद ही दे दे, तो बेटा फिर आप जब टी अकाउंट बनाओगे सारी चीजें लिखोगे, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन सब लिख दोगे, तो फिर जो डिफरेंस आएगा या तो वो डिफरेंस फिनिश गुड्स का होगा, या वो ये मटेरियल के अकाउंट में देखो तो WIP का होगा, या फिर वो यहाँ ये जो डेबिट में नाम लिखे, कोई भी वजह हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात किसी हद तक सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ठीक है, अगले अकाउंट पे चलते हैं। थैंक यू सो मच एमन, 2 अकाउंट आपने दिखा दिए बेटा, थोड़ी सी और हिम्मत करें, जल्दी से मैं कोशिश करता हूँ पढ़ूं। अब है फिनिश गुड्स का टी अकाउंट। फिनिश गुड्स के टी अकाउंट में आपने सबसे पहले डेबिट साइड पर लिखा वो सर ये पैसे। शायद गलत है, मेरी एंट्री ना गलत हो गई थी, तो शायद ये गलत बना हुआ है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब आप मुझे फिर करेक्ट अमाउंट बताना, लेकिन प्रोसीजर मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ बच्चों को। आप लोगों ने फिनिश गुड्स जो है वो आप लोगों ने डेबिट की, जितने रुपए से WIP क्रेडिट हुआ है उतने रुपए से फिनिश गुड्स डेबिट हुई है। किसी को यकीन नहीं आता तो WIP का अकाउंट दोबारा दिखा दो एमन। WIP का अकाउंट जितने से क्रेडिट हुआ, कितने से क्रेडिट हुआ चेक करो। अमाउंट क्रेडिट में क्या लिखी है तुमने फिनिश गुड्स के सामने? 16,520। इतने रुपए से सामान WIP से निकला तो कहाँ गया? फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स के टी अकाउंट में डेबिट में इतने ही रुपए लिखे हैं। अगर कोई एमन ने मिस्टेक नहीं की तो 16,520 रुपए। आ जाओ वापस फिनिश गुड्स के टी अकाउंट पर। फिनिश गुड्स के टी अकाउंट में डेबिट साइड पर 16,520 रुपए है। और फिर कौन कौन सी फिनिश गुड्स चली गई हमारे पास से? हमने 2 जॉब्स बेच दी, 7F और 8G, जिनको हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिखा है। याद आया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने लिखा है। तो आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से फिनिश गुड्स को क्रेडिट किया था। बता रहा हूँ बेटा, इनका भी आएगा। इन्होंने कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन नहीं किया हुआ, अभी करवा लेते हैं। तुम फिक्र क्यों करते हो मेरा बेटा? फिनिश गुड्स का अकाउंट भी एमन कौन सा अकाउंट है? इन्वेंट्री अकाउंट है ना बेटा? जी सर। तो मेरा बच्चा इसका भी कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन होना चाहिए। क्या फिनिश गुड्स एंड पर बच नहीं सकती साल के आखिरी दिन? सर मैंने वो एंट्री ना पूरी 16,000 से बना दी थी, इसलिए नहीं किया मैंने, अभी भी सही की है, तो मैं सही कर लूंगी। ओके, यानी आपको लगा कि ये दोनों साइडें ऑटोमेटिकली बराबर हैं, तो आपको लगा अकाउंट क्लोज हो गया। लेकिन हमारे पास से सारी जॉब्स बन के गई नहीं है। और हम जरा अमाउंट शेयर करना बेटा, कितने रुपए की फिनिश गुड गई है हमारे पास से? 6960। पेंसिल से ठीक कर लो अभी। 6960 एमन क्रेडिट में लिख दो 6960। कैमरा बेशक हटा लो, अभी फिलहाल लिख लो आराम से, कैमरा नीचे रख दो। हाँ अब लिख लो पहले अमाउंट 6960 और फिर आप टी अकाउंट को कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन करो। सही है? तो आपके पास अब बाकी लोग मुझे बता दें कि कैरेट डाउन बैलेंस कितना आ रहा है फिनिश गुड्स का? कैरेट डाउन बैलेंस 9560 आ रहा है। एक एहसान अजीम फरमाएंगे मेरी जात पे सब लोग, एक एहसान अजीम।
वो ये फरमाना है आपने एहसान कि आप मुझे चेक करके बताएं आपकी कौन सी जॉब नहीं बिकी थी। 3B ना, कौन सी जॉब नहीं बिकी थी भाई? जिन्होंने काम किया हुआ खुदा का वास्ता वो अपने रजिस्टर में चेक करें कौन सी जॉब नहीं बिकी आपकी। आपने 3 जॉब बनाई है ना भाई, आपने 3B 7F और 8G बनाई है, 2 बिक गई हैं, इसमें से कौन सी नहीं बिकी? एमन जरा टेबल दिखाना बेटा, टेबल वो जिसमें तुमने जॉब की कंपटीशन की है, पिछले पेज पर। कैमरा हट गया आपका, हाँ जो बराबर वाला पेज है जिसपे बाकी टी अकाउंट है। एमन आपको आवाज आ रही है जी? इसमें देखो 3 जॉब लिखी हैं, देखो जो जॉब नहीं बिकी जी सर। उसकी कीमत एग्जैक्ट वही है जो फिनिश गुड्स का टी अकाउंट आपको बैलेंस दिखा रहा है या नहीं? 3B की कीमत कितनी है सबको नजर आ रही है? टेबल, क्योंकि मैं एमन की स्क्रीन पे अपना कर्सर शो नहीं कर सकता। एमन आप पेंसिल से जरा उसको शो करेंगी, पेंसिल रखेंगी 9560 पर, 9560 पर। यस 9560 जो है ये वो अमाउंट है मेरा बच्चा जो कि 3B की है। थैंक यू बेटा, जज़ाकुमुल्लाह। 9560 अमाउंट है जॉब नंबर 3B की जो अभी तक हमारे पास मौजूद है, ये नहीं बिकी। तो फिनिश गुड्स का एंडिंग बैलेंस एग्जैक्ट इसके बराबर आ रहा है। सब बच्चे चेक कर लें, फिनिश गुड्स के टी अकाउंट में एमन ने नहीं बनाया हुआ था, प्रॉपर गलती हो गई थी, लेकिन बहरहाल करेक्शन साथ साथ हो रही है। इसके बाद आखिरी टी अकाउंट जो बनाया वो FOH का है, और FOH के अकाउंट में मुझे यकीन है तुमने कोई कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन नहीं लिखा होगा एमन, ऐसा ही है मेरा बेटा? क्योंकि जी सर। FOH अकाउंट इन्वेंट्री अकाउंट नहीं है, FOH अकाउंट खर्चे का अकाउंट है। सही है, FOH तो खर्चा है, और खर्चा 1 साल के एंड पर क्लोज हो जाता है, 1 साल से दूसरे साल में नहीं जाता, ऐसा ही है। तो चलो अब FOH कहाँ से आया मैं बोलता हूँ, आप सब चेक करो, बल्कि आप अपने रजिस्टर में एंट्री देखते जाओ और यहाँ पर पोस्टिंग चेक करते जाओ। सबसे पहली बार FOH आया था किस नंबर पर आया? नंबर मैं अगर पढ़ सकूं, नंबर है, तारीख इन्होंने महीने का नाम लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है और महीना लिखा हुआ है, बाकी फिर जो ABCD है वो लिखी हुई है। तो पहले कौन सी आ रहा है, कौन सी ABCD आ रही है भाई पहले एमन? सर DA पे आ रहे हैं, मैंने अलग अलग एंट्रीज बनाई है ना, अच्छा ओके, कोई मसला नहीं है। क्रेडिट हुआ है सबसे हाँ पहला। तो पहले DA आपने बनाई है और आपने उसमें क्रेडिट किया है FOH को, सही है, यानी ये अप्लाइड FOH की अमाउंट है, ऐसा ही है मेरा बेटा? सर FOH अप्लाइड है ना ये मेरा बच्चा? ये FOH, जी हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो, ये FOH अप्लाइड की अमाउंट है जो क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है, ठीक है? ये FOH अप्लाइड की अमाउंट है और ये क्रेडिट साइड। एक काम ये भी हो सकता है एमन, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, तुम इसी तरह इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही पकड़े पकड़े, इतनी देर में तुम्हें थका दिया, स्क्रीनशॉट लो इसका, ऐसे ही पीछे से ही ले लो, कोई मसला नहीं है, फिर जूम करवा लूंगा मैं तुमसे, बस। अब ये स्क्रीनशॉट, अब तुम्हारा कैमरा जो है ना, बेशक तुम अपना मोबाइल हिलाती रहना, बेशक स्क्रीन रुक जाएगी कुछ लम्हात के लिए, यानी आप तुम्हारी पिक्चर ये वाली आएगी। बस मैं ये कोशिश करता हूँ पिक्चर्स पे इसलिए लेके नहीं जाता आप लोगों को कि आपकी फैमिली पिक्चर्स होती हैं, आपकी पर्सनल पिक्चर्स होती हैं, वो वाला फोल्डर में जाना ज़रा मुनासिब नहीं लगता मुझे। तो आप चाहें तो इसकी पिक्चर ले लें, फिर आपको परेशानी नहीं होगी, ये यहीं नज़र आती रहेगी स्क्रीन पे। ओके, तो बस ख़त्म करते हैं बात को जल्दी से। FOH अप्लाइड पहली बार क्रेडिट हुआ था, इन्होंने वो लिखा हुआ है। उसके बाद फिर FOH दोबारा कहाँ आया मेरा बेटा? उसके बाद दोबारा FOH कहाँ आया? FOH आया अगली एंट्री में, ये जो हमने फैक्ट्री मशीनरी का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया था 4000, याद आया? तो 4000 रुपए देखें डेबिट में लिखा हुआ है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से नजर आ रहा है। उसके बाद डेबिट साइड पे है ये। उसके बाद FOH फिर दोबारा डेबिट हुआ है 2500 रुपए से। अमरीना जो आप पूछ रही थी 2500 कैसे आया, ये वही वाली अमाउंट है 2500। इसके बाद FOH और दोबारा कहीं यहाँ नजर नहीं आ रहा, फिर कहाँ नजर आ रहा है आपको? FOH नजर आ रहा है, आपने जो एंट्री फर्दर बनाई है, फर्दर आपने और कहाँ एंट्री बनाई है? FOH को जब क्लोज करेंगे, FOH को जब क्लोज करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि FOH जो आपने अप्लाई किया था उसे डेबिट करें, जो एक्चुअल है, जो FOH डेबिट हुए थे उन्हें क्रेडिट करें। देखें एमन ने यही काम किया हुआ है, ये एंट्री अलग से बनाई है जो मैंने कॉल नहीं की। समझ आ रही है सब बच्चों को? कम से कम यस लिख के भेज दो अगर मेरी बात समझ आ रही है। जितने रुपए से अप्लाइड FOH क्रेडिट हुआ था उतने से डेबिट किया इन्होंने, सही है, और जितने से FOH डेबिट हुए थे इतने से FOH इन्होंने क्रेडिट किए हैं। थैंक यू अमन बेटा, आप थक गए होंगे मेरा बच्चा, आप बंद कर दें फिलहाल कैमरे को, दोनों साइडें ऑटोमेटिकली बराबर हो रही हैं, आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें डायरेक्ट। कैसे ऑफ होती है अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं ऑफ कर देता हूँ।
अपनी एप्लीकेशन में जाओ, अपनी एप्लीकेशन में जाओ एमन। हाँ एप्लीकेशन में जाओ, जूम में जाओ, जूम में जाओ मेरा बेटा, जहाँ से आप मैसेज करते हो मुझे। यस जूम में जाओ, हो गई ऑफ, सही है, ओके। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टी अकाउंट सारे देख लिए बने हुए। अब मैं अगले सवाल की जानिब जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताइएगा जरा प्लीज। बाकी सब बच्चों से मौतबाना दरखास्त है कि वो सारे टी अकाउंट बना लें, किसी किस्म का आसरा ना करें, ताकि अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर मैं फाइनली बना के दिखाऊं। जी 2010 रेगुलर प्राइवेट, ऐसा कोई सीन है रेगुलर प्राइवेट? 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7, 10 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7। जनवरी 1 2010 मंसूर इंडस्ट्रीज हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹50,000 इन मटेरियल अकाउंट। आप देख रहे हैं आज मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। क्या आप सबने इसकी एंट्री बनाई? जल्दी बोलें। 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपकी 5 ईयर में। और 2010 जनवरी 1 को मंसूर इंडस्ट्रीज के पास डेबिट बैलेंस है 50,000 रुपए मटेरियल का। क्या आपने इस बात की एंट्री बनाई? एक बच्चे का जवाब आया अभी तक, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं बनती, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री पीरियोडिक परपेचुअल किसी भी सिस्टम में नहीं बनती। ओके, उसके बाद आपने आगे पढ़ा, कहता है ड्यूरिंग अ मंथ ऑफ जनवरी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर कंप्लीटेड। जनवरी के महीने में ये तमाम ट्रांजैक्शन मुकम्मल हुई। 1 से लेकर जनाब तकरीबन 7 तक ट्रांजैक्शन है। अब मैं ट्रांजैक्शन पढ़ता जाऊंगा। करना क्या है, सवाल का रिकॉर्ड देख लेते हैं। जनरल एंट्रीज बनानी है मंसूर इंडस्ट्रीज की बुक में और शो करनी है कंप्यूटेशन जहां जहां मुमकिन हो। चलिए एंट्रीज बोलेंगे साथ साथ। पॉइंट नंबर 1, मटेरियल खरीदा जुल्फिकार कंपनी से 1,20,000 रुपए का, जिसमें शामिल है 30% कैश परचेज। आपने मेरे मुताबिक एंट्री बनाई। मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट 1,20,000 और आपने कैश क्रेडिट किया 36,000 रुपए और अकाउंट पेबल आप बताएंगे, मुझे नहीं पता, 84,000। दोबारा बोलूं एंट्री, दोबारा बोलूं एंट्री। मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट 1,20,000, कैश क्रेडिट 36,000। सर 36 कैसे आया? 1,20,000 का 30% लिया, उसने सवाल में लिख के दिया हुआ है 30% कैश परचेज है, तो 1,20,000 का 30% निकला 36,000। कैश क्रेडिट 36,000 और बाकी 84,000 आपने क्रेडिट कर दिया अकाउंट पेएबल। पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहा हूँ, मटेरियल इशू 2, मटेरियल इशू किया। जॉब के लिए जो मटेरियल इशू होता है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी। अब डायरेक्ट दिया हुआ है और इनडायरेक्ट भी दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल सारे ऐड कर लिया आपने, 50, 40, 90 और 60, 1,50,000। और इनडायरेक्ट 5, 4, 9 और 6, 15। कंपाउंड एंट्री बोलूं? कंपाउंड बोलूं, इजाजत है? कंपाउंड एंट्री जो मैंने आपको सबसे पहले डेमोस्ट्रेशन में पढ़ाई थी, WIP डेबिट 1,50,000, FOH डेबिट 15,000, मटीरियल इन्वेंट्री क्रेडिट 1,65,000। करेक्ट? 2 लोगों का जवाब आया 165, बाकी सब लोग। आगे बढ़ जाऊं, इजाजत है? अगले पॉइंट पे चलूं, लेबर आवर्स यूज। लेबर आवर्स यूज, लेबर के घंटे इस्तेमाल हुए इस तरह से, जॉब XYZ पर डायरेक्ट लेबर आवर्स इतने और इनडायरेक्ट इतने। अब नीचे क्या कहा हुआ है, चाहे लेबर डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, सही है? उसने बस आवर्स दिए हैं 8 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो सर इनडायरेक्ट का क्या रेट है? इनडायरेक्ट का भी यही रेट है, क्योंकि इनडायरेक्ट का रेट अलग से गिवन नहीं है। तो आप लोगों ने क्या किया, 200, 450 और 800 को पहले प्लस किया। ये बना मेरे मुताबिक 1450। 1450 को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बोला? 1450 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7050 WIP डेबिट 7050। सुन रहे हैं आप मेरी बात? WIP डेबिट 7050, ठीक है? और फिर आपने डेबिट किया क्या? FOH। FOH कितने से डेबिट होगा? 80 और 20 100, 145 घंटे। 145 को 8 से मल्टीप्लाई किया। अभी तुम सब जिंदा होना भाई, या मैं ऐसी चीखें मारे जा रहा हूँ। 145 को 8 से मल्टीप्लाई किया। जवाब बताएगा कोई बच्चा मुझे? 1160। तो WIP डेबिट और FOH डेबिट, और FOH कितने से डेबिट? 1160। पेरोल पेबल की अमाउंट लिख के भेजेंगे आप मुझे? पेरोल पेबल कितने से क्रेडिट हुआ, अमाउंट लिख के भेजेंगे आप मुझे? 12,750 या 60। भाई 10 रुपए की जंग ना लड़ो यार प्लीज। 12,760, 12,760 रुपए से हुआ मेरा बच्चा। 10 रुपए देख लो जरा अनिल, किधर उधर उधर चले गए। हाँ संभाल लो 10 रुपए को मेरा बेटा, अपनी जेब से डाल दो। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एट द रेट ऑफ 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आप सबने WIP डेबिट FOH अप्लाइड क्रेडिट किया, WIP डेबिट FOH अप्लाइड क्रेडिट किया।
और कैसे किया? डायरेक्ट लेबर की अमाउंट ऊपर जाके देखी कितनी थी, अभी तो ऊपर डायरेक्ट लेबर की अमाउंट आपने मुझे बताई है, डायरेक्ट लेबर की अमाउंट थी 7,000 कितनी थी भाई? डायरेक्ट लेबर की अमाउंट 7,000 11,600 थी। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट 11,600 थी, या ये एफओएच की अमाउंट बता रहे हो तुम लोग मुझे? यार कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। डायरेक्ट लेबर की है 11,600, 11,600 का तुम सबने लिया 80%, सही है? 9280 ये क्या आया तुम्हारा? एफओएच अप्लाइड, डब्ल्यूआईपी डेबिट, एफओएच अप्लाइड क्रेडिट 9280। माशाल्लाह आप सबने कोशिश की और आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल होता है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गलत सही से तो मुझे गर्ज ही नहीं होती कभी। आपने काम कर लिया, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? डब्ल्यूआईपी डेबिट, एफओएच अप्लाइड क्रेडिट अमाउंट है 9280। 9280 किसी को समझ नहीं आया तो दोबारा बोलूं, डायरेक्ट लेबर की अमाउंट जो थी 11,000 फलाना ढिमकाना, उस 11,000 फलाना ढिमकाना का हमने लिया 80%, तो हमारे पास जवाब आया 9280। एंट्री बनाई डब्ल्यूआईपी डेबिट, एफओएच अप्लाइड क्रेडिट। पॉइंट नंबर 6 में कहता है एक्स और जेड को तैयार कर लिया और फिनिश गुड्स स्टॉक रूम में भेज दिया। बना रहे थे एक्स वाई जी, बनी है एक्स और जेड। अल्हम्दुलिल्लाह एक्स पे मटेरियल कितने का लगा पता है, जेड पे मटेरियल कितने का लगा पता है, 50 और 60 का। इसी तरह एक्स पे लेबर कितने की लगी, 200 को 8 से मल्टीप्लाई करो, जवाब पता चल जाएगा। जेड पे लेबर कितनी लगी, 800 को 8 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हें जवाब पता चल जाएगा। इसी तरह एफओएच अप्लाइड भी तुम निकाल लोगे, जो दोनों की डायरेक्ट लेबर आएगी उसका 80% लोगे, एफओएच अप्लाइड पता चल जाएगा। तीनों अमाउंट्स को प्लस करो, जॉब एक्स की कीमत भी पता चल गई और जॉब जेड की कीमत भी पता चल गई। दोनों की कीमतें मुझे अलग अलग मत बताओ, टोटल बता दो। 2 मिनट रह गए, इसके बाद दोबारा मुलाकात होगी। अभी दोबारा मुलाकात होगी हमारी अल्लाह के हुक्म से। हाँ 10, 15, 20, 25 मिनट के लिए जितनी देर मुलाकात मुनासिब है जी। तो जवाब आया, लोग कहते हैं सर जवाब आया 1,24,000। यार ये 20, 40, 50, 60 रुपए का फर्क क्यों आ रहा है लोगों के जवाब में? 1,24,400 बोल रहा है, एक बोल रही है 1,24,320। ये फर्क क्यों आ रहा है? क्या वजह हो सकती है इसकी? 80 रुपए का फर्क आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? 1,24,400 रुपए जवाब आया इकरा, और 1,24,400 रुपए का सामान हमने बना लिया। आपने एंट्री बनाई फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 1,24,400। सही है, क्लियर है यहां तक? इकरा आपको अपनी गलती मिली, कहां मिस्टेक की 80 रुपए की बेटा? आगे बढ़ जाऊं? ओके, अब 1,24,400 में से 30% फिनिश गुड्स को भेज दिया उधार पर। पहले 1 लाख, भाई सुन लेना वरना मैं स्क्रीन शेयर करके बताना पड़ेगा, क्लास खत्म होने वाली है तो अब स्क्रीन शेयर करने का फायदा नहीं। पहले बोल के बताता हूँ, नहीं समझ आया तो मैं लिख के बताऊंगा दोबारा अगली मीटिंग में, इसी के बाद फौरन मीटिंग करेंगे। भाई पहले ये डिसाइड कर लो फिनिश गुड्स बनाई कितने की हैं? 1,24,400। 30% ऑफ फिनिश गुड्स वर सोल्ड। कितनी फिनिश गुड्स बेचनी? 30%। तो पहले 1,24,400 का 30% बताओ। अमीना जल्दी से बताओ, 1,24,400 का 30% कितना होता है? 1,24,400 का 30% बता रहे हैं आप लोग मुझे? 37,320 रुपए। 37,320 रुपए यही आ रहा है आजकल। वेरी गुड अरम भाई, बिल्कुल हमारी तरफ भी यही आ रहा है। 37,320 रुपए का माल बनाकर 30% ऑफ फिनिश गुड्स वर सोल्ड, बेच दी। यानी 37,320 रुपए की मर्चेंडाइज फिनिश गुड्स हमने बेच दी। और किसको बेची? नईम को। किस पर? उधार पर। क्या 37,320 रुपए में बेची हैं? 37,320 रुपए तो मालियत है उस सामान की। उसे कितने में बेचा? 25% प्रॉफिट रखकर। कितने में बेचा? 25% प्रॉफिट रखकर। तो 37,320 मल्टीप्लाई बाय 125%, 46,650 सेलिंग प्राइस आई। 37,320 से बनेगी कॉस्ट की एंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट 37,320, और दूसरी एंट्री बनेगी ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल